इस 1857 के स्वाधीनता संग्राम पर कोई पुस्तकें ढूंढ रहे थे, तो बहुत ढूंढने पर भी कहीं किसी पुस्तकालय में इस विषय पर कोई पुस्तक नहीं मिली। वैसे भी हमारे जो शिमला के पुस्तकालय हैं उनमें जब कोई पुस्तक ढूंढने जाते हैं साहित्य की या दूसरे विषयों की तो बहुत कम ही मिलती है, क्योंकि एक बार में उनसे पता किया तो ऐसी कोई पुस्तक नहीं मिली। क्योंकि एक बार में जैनेंद्र जी की किसी ने हमें लेख दिया लिखने को, तो यहाँ के पुस्तकालय में विश्वविद्यालय के कई जगह ढूंढा लेकिन जैनेंद्र जी का साहित्य नहीं मिला। तो इस तरह का अभाव है जो हमारे पुस्तकालय में जो अच्छी पुस्तकें हैं वो कभी नहीं मिलती हैं, जिनकी हमें आवश्यकता रहती है। तो उन्होंने बहुत समय से इस सामग्री को इकट्ठा करके हमारे सामने ये पुस्तक रखी है और इस पर आज हम थोड़ा विचार विमर्श भी करेंगे। इसमें इन्होंने 1837 से लेकर स्वाधीनता संग्राम का इतिहास जो दिया है, और जिस तरह एक इतिहासकार लिखता है, क्योंकि इतिहास लिखना बहुत कठिन काम है खासकर हमारे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि जो असली साहित्यकार है वो हमें इतिहासकार नहीं मानते, असली इतिहासकार है वो हमें इतिहासकार नहीं मानते, क्योंकि उसकी एक अलग विधि है और अलग एक पैमाना है। तो लेकिन उन्होंने उसी क्रम को, उसी परिपाटी को सामने रखते हुए इस पुस्तक को लिखा है। क्योंकि जब मैंने एक स्वामी सिंह की यहाँ के प्राचीन राजवंशों का इतिहास लिखा और इतिहास परिषद दिल्ली में उसको भेजा, तो वो इतिहासकारों को उसको भेजते हैं कि इनको अनुदान दिया जाए कि या नहीं दिया जाए। तो उनकी टिप्पणियाँ जब बाद में आई, उन्होंने सब ने यही कहा कि ये तो इतिहासकार नहीं है, ये साहित्यकार है, लेकिन चलो मेहनत की है इसने तो कुछ न कुछ इनको अनुदान दिया जाना चाहिए। इस तरह इतिहासकार बनना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें सारे तथ्य जुटाने हैं और इतिहास तो तथ्य के हिसाब से लिखा जाता है। जैसे पुराना जो राजाओं का इतिहास है, हमारे शिलालेख हैं, पुरालेख हैं, या जो उसके प्रमाण मिलते हैं उसी पर लिखा जाता है, वरना आप इतिहास लिख नहीं सकते। क्योंकि आज जो भी हम इतिहास लिख रहे हैं, क्योंकि हम उस समय में नहीं थे, तो हमें ये मालूम नहीं कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या सच है, कहाँ तक उसमें सच्चाई है नहीं है। तो उसके लिए हमें डिपेंड होना पड़ता है पुरालेखों पर, शिलालेखों पर, या इस जो उन्होंने विषय लिया उसके विषय में जितने उसमें के समाचार पत्र हैं, या जो कहीं पर हमें उस समय का इतिहास किसी भी रूप में मिलता है, उस पर हमें डिपेंड होना पड़ता है। तो इन्होंने बड़ी मेहनत से उस इतिहास की परिपाटी को मानते हुए, उस परंपरा पर चलते हुए, उसके कब ये शुरू हुआ 1857 से पहले, और क्या इसके कारण रहे, क्या उसमें राजनीतिक परिस्थितियाँ थी और किस तरह के शासक थे, और क्या जो आम जनता है उसकी स्थिति थी जिसके कारण ये 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम है आरंभ हुआ। इसमें खास बात ये भी जिसका इन्होंने उल्लेख किया कि इसको गदर कहा जाता था, क्योंकि इस तरह का इतिहास ज़्यादातर अंग्रेज़ों द्वारा लिखा गया, तो उन्होंने इसको म्यूटनी कहा कि 1857 की जो म्यूटनी हुई, जो गदर हुआ, जो अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक विद्रोह हुआ, उसका नाम दिया गया। जबकि भारतीयों का एक पहला स्वाधीनता संग्राम था और पहला एक जागरण था अपनी स्वाधीनता के प्रति, जो था सन 1857 में आया। तो उन्होंने बड़े खोज के साथ उसको विषयों में बांटा है, उसके कारण बताए हैं और कहाँ कहाँ शुरू हुआ। और ख़ास बात जो उन्होंने उस समय की रखी है कि ये कोई सैनिकों का विद्रोह नहीं था, सैनिकों की लड़ाई नहीं थी, जिस तरह पुराने समय में सैनिक लड़ते थे अपनी रियासतों को बचाने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए, बल्कि एक आम जनता का संघर्ष था। यानी उसमें सारे भारत की जो आम जनता थी वो उसमें शामिल हुई। इसमें साधु सन्यासी भी थे, इसमें किसान भी थे, और इसमें जो छोटे छोटे कारीगर हैं, बुनकर हैं, दूसरे काम करते हैं, वो भी थे। तो आम जनता से ये संग्राम शुरू हुआ, और क्योंकि जो अंग्रेज़ों की नीतियाँ थी आम जनता के प्रति,
जो यहाँ का जो लघु उद्योग है उनको खत्म किया जा रहा था, या जो उनकी व्यापार की नीति थी जिसके तहत बहुत से जो यहाँ उत्पाद होते हैं उनको खत्म करने की उनकी साजिश थी, उसके खिलाफ आम जनता ने विद्रोह किया था। और यही इसकी खासियत थी कि सारे लोग सैनिक, तो खैर जो भारतीय सैनिक थे वो तो थोड़े वो थे ही, लेकिन ज़्यादा जो लोग थे उसमें आम लोग थे जिन्होंने इस संग्रह में भाग लिया, इस आंदोलन में भाग लिया, संघर्ष में भाग लिया और पूरे भारत में ये फैला। इसमें जो उसमें के शहीद थे जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, उनके बारे में भी एक अध्याय है। इसके साथ खासकर जो वीरांगनाएं उसमें सामने आई उनके विषय में भी उन्होंने पूरा अध्याय दिया है। गीता की तरह उन्होंने 18 अध्याय चुने हैं। गीता में 18 अध्याय होते हैं। तो खासकर इन्होंने बहुत सी रानियों का उसमें उल्लेख किया है जो रानियां उसमें संघर्ष में शामिल हुई, और इसके साथ साथ जो महिलाओं ने इस संघर्ष में भाग लिया उनका भी हमने बड़े विस्तार से वर्णन किया है, क्योंकि हमारे इतिहास में ज़्यादा महिलाओं का वर्णन नहीं किया जाता है। ज़्यादा जो पुरुष सेनापति हुए या जो पुरुष लोग लड़े उसी का वर्णन किया जाता है, लेकिन उसको भी इन्होंने बहुत गहराई से और बहुत सी उन महिलाओं के नाम दिए हैं, क्या क्या उन्होंने संघर्ष उसमें किए। इसके साथ ही इसकी और खासियत ये भी है कि जो उदारवादी अंग्रेज भी थे कुछ उसमें, जिन्होंने इस अपने ही एम्पायर के